चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमां के अखबार की है। चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमां की अखबार की है। और मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं मेरे एतवार की है। बात गुरूर की नहीं मेरे एतवार की है। नमस्कार, मैं आशुतोष सिन्हा स्वागत करता हूं आपका आर्ट्स विद सिन्हा में। और आज हम लोग बात करेंगे सीयू सेट की। जी हाँ बच्चों, मुश्किल से समय निकल पा रहा है, यह बात आप सब जानते हैं। लगातार आपका मैसेज आता है, लगातार आपसे कांटेक्ट में रहते हैं, और उसके बावजूद भी समय ना निकाल पाना, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी का। जिन लोगों से मैंने वादा किया है कि आपको मैं एक सफल अभ्यर्थी के रूप में योगदान देते रहूँगा और आपकी सफलता तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, उन लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं उनका सहयोग नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि सहयोग की माने तो आप लोगों की दिलचस्पी भी नहीं दिख रही मुझे। इफ़ यू आर टेलिंग अबाउट टेक द क्लास एंड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, उसके बावजूद आपको होमवर्क करके दिखाना चाहिए, उसके बावजूद आपको लगातार बने रहना चाहिए। तो जब आप लगातार बने रहेंगे तो गाइडलाइन आपको मिलते रहेगा। इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन यही था कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो आप एक डे प्लान बना लीजिए कि आज मतलब पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी तो आपके साथ शेयर कर ही चुका हूँ, आपका पूरा सिलेबस भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो आपको कितना कवर अप करना है, कहाँ पे कंक्लूड करना है और कैसे बाइंड अप करना है, ईच एंड एवरीथिंग यू नो अबाउट इट। बिकॉज सक्सेस आपका है, रास्ता आपका है, मंजिलें आपकी हैं, सफलता भी आपके लिए होगा। तो जब इन सब चीज़ों पे आपको खुद ही चलना है तो एक मेहनत करने का तरीका ढूंढ लीजिए। और जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक दिक्कत होगा, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती मेरे दोस्त। लेकिन अगर ठान लो तो एक ना एक दिन ज़रूर मिलती है ना। अगर आप ठान लीजिएगा तो एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। इसीलिए किसी शायर ने बहुत खूब कहा था कि ज़िंदगी में तपीस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। इसलिए ज़िंदगी में तपना बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी में हर तरह का संघर्ष करना ज़रूरी है। और अगर अभी आपका जीवन संघर्षमयी है तो आप समझिए कि निखार आएगा, क्योंकि रेस में वही घोड़े जीतते हैं और जिनका मालिक उनको कष्ट देता है। तो रेस के उन घोड़ों को पता होता है कि मेरा मालिक अगर मुझे कष्ट दे रहा है, ज़्यादा पीट रहा है, ज़्यादा तेज चला रहा है, इसका मतलब है कि वो मुझे जिताना चाहता है। ठीक इसी प्रकार से इफ़ गॉड को अगर आप मानते हैं और अगर वो आपको कष्ट दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। तो बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव और आगे बढ़ने का आप प्रयास करते रहिए। आप लगातार डे प्लान बना लीजिए कि एक दिन में हिस्ट्री का इतना, पॉलिटी का इतना, ज्योग्राफी का इतना कर लेंगे, एंटोसाइनो इतना कर लेंगे, इंग्लिश में इतना कवर अप कर लेंगे, और नेक्स्ट डे इसके वाइस वर्सा इससे आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो पिछले वाले का रिवीजन करते चलेंगे, और फिर सैटरडे तक का प्लान बनाइए, संडे को आप फिर से उतना काम कर लीजिए, और उसके बाद पूरे वीक को आप रिवाइज कर लीजिए। और अगर क्वेश्चन कहीं पे मिलता है जितना आपने पढ़ा है तो उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, प्रैक्टिस में नहीं रहिएगा, तब तक दिक्कत आएंगी। और मुश्किल है तो कोई बात नहीं है, कहा ऐसा भी जाता है कि मंजिल से ज़रा कह दो कि अभी पहुंचा नहीं हूं मैं, और मुश्किलों से ज़रा कह दो कि अभी रुका नहीं हूं मैं, अभी ठहरा नहीं हूं मैं, है ना। तो जब आप ठहर जाइएगा तब मुश्किलें आप पर हावी होंगी। जब तक आप चलते रहेंगे ना, मुश्किलें आप पर हावी नहीं होने वाली हैं। तो लगातार आप इसी तरीके से काम करते रहें। अगर आपको कहीं पे हेल्प की ज़रूरत हो, कहीं पे लगे कि मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ, कहीं पे लगे कि मेरे से आपको कांटेक्ट करना चाहिए, तो कांटेक्ट नंबर आपके पास है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऑलरेडी हैं, तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। और आपको पता है कि मैंने आप लोगों का कॉल अभी तक इग्नोर नहीं किया है, तो आप कांटेक्ट कीजिए, है ना। और अगर किसी तरीके का हेल्प का ज़रूरत लगता हो, किसी तरीके की बुक्स चाहिए, किसी तरीके का मटेरियल चाहिए, या टेस्ट सीरीज में कोई हेल्प चाहिए, या फिर कोई और फैकल्टी से आपको बात करनी हो, किसी और का गाइडलाइन आपको फॉलो करना हो, तो लगातार उन लोगों से भी आपकी मुलाकातें करवा दूंगा, उन लोगों से भी आपका जान पहचान करवाते रहूँगा, उन लोगों से बात विचार आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोचने पर मजबूर नहीं होइए कि आपका रिजल्ट नहीं होगा, रिजल्ट आपका डेफिनेटली होने वाला है, बस मेहनत आपको करना है।
थोड़ा मेहनत कीजिएगा तो मज़ा ज़्यादा आएगा और काम ज़्यादा अच्छे तरीके से आप कर पाइएगा। सफलता आपकी ज़्यादा श्योर हो जाएगी, है ना। तो एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, इसके बाद मैं कंक्लूड करूँगा कि सफलता की कीमत ज़िंदगी से ज़्यादा नहीं होती। जो हार से निराश हैं उन्हें इस बात की अंदाज़ा नहीं होती। सफलता की कीमत ज़िंदगी से ज़्यादा नहीं होती और जो हार से निराश हैं उन्हें इस बात की अंदाज़ा नहीं होती। तो बेहतर यही है कि आप हारने का प्रयास ना करें। बेहतर यही होगा कि आप कुछ ना कुछ करते रहिए और सक्सेस होने के लिए आपको जितना मेहनत करना पड़ेगा आप कीजिए। जहाँ पे मेरी हेल्प लगेगी आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।